अस्सलामुअलैकुम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के स्कॉलरशिप के अहम टॉपिक्स जो है आपके सामने सबसे पहले आ सके। आज हम ज़हनी आजमाइश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोड लैंग्वेज, या आप उसको उर्दू में इशाराती ज़बान कह सकते हैं। आज हम इसको समझेंगे, कंसेप्ट को, इसकी मिसालें हल करेंगे और मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में भी इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। तालीम का मकसद सिर्फ उस इल्म को हासिल करना ही नहीं, बल्कि उसका जो इतलाक़ है वो हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कर सकें और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सके। मिसाल के तौर पर कोड लैंग्वेज ये एक ज़बान होती है। जिस तरीके से हिंदी, मराठी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और चाइनीज़, फ्रेंच वगैरह ज़बानें होती है, वैसे ही एक ज़बान होती है कोड लैंग्वेज। लेकिन इसके कुछ कायदे कानून दूसरी दीगर ज़बानों की तरह नहीं होते। इसका इस्तेमाल कुछ इशारों के तौर पर किया जाता है और दुनिया की तमाम ज़बानों में हम कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हम उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए हम शुरुआत उर्दू से करेंगे, उसके बाद आगे चलकर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ी ज़बान में, इसके अलावा कुछ अलामतों में और कुछ हरूफ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेज़ी हरूफ में। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। कोड लैंग्वेज, देखिए कोड जब भी नाम आता है तो ध्यान दीजिए, आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें हम लोग एक कोड लॉक लगा देते हैं, लगाते हैं, लॉक है, उसको कोड करके बंद कर देते हैं ताकि हम सिर्फ समझ सकें और हमारे अलावा कोई ना समझ सके। हाँ, जिसको उसका डी कोड मालूम है सिर्फ वही उसको खोल सकता है। मेरे अलावा मैंने जिसको उसका डी कोड बता दिया, अब वो उसे आसानी से खोल सकता है। इसी तरीके से ये कोड पूरी ज़बान में जब इस्तेमाल हो जाए, यानी हम कोड का इस्तेमाल करके मुकम्मल जुमला कह सके, लफ्ज़ कह सके, पैराग्राफ कह सके, पूरा का पूरा ज़बान बन जाए, तो उसी ज़बान को कहते हैं कोड लैंग्वेज। इसको हम एक मिसाल के ज़रिए से समझ सकते हैं। देखिए, मैं उर्दू का एक लफ्ज़ लिखता हूँ, है वो उर्दू का, लेकिन वो कोड लैंग्वेज में लिखा जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, बल्कि दो लफ्ज़ हैं ये। यहाँ लिखा हुआ है यज़खन, यज़कंग। अब आप कहेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है? ये उर्दू ज़बान है, लेकिन इसमें कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। इसका डी कोड सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, लेकिन आप लाख कोशिश कर लें लेकिन इसे पढ़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा भी बच्चा है या टीचर हैं जो कि आप पहले से ज़हनी आजमाइश का कोड लैंग्वेज या इशाराती ज़बान पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप मुमकिन है कि इसको पढ़ सकें कि ये क्या लिखा हुआ है। अलबत्ता अगर आप इशाराती ज़बान को पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं तो आप इसको नहीं समझ सकते। हाँ, अगर आपको मैं इसका डी कोड बता दूं तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर समझिए। अगर आप स्कॉलरशिप में नहीं भी हैं, उसके बाद भी आपको इस तरीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका दिमाग जो है वो शार्प होता है और जहन की वर्जिश होती है। तो चलिए अब हम लोग इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये कोड क्या है।
अब ये कोड है, मैंने लिखा, सिर्फ मैं समझ सका, या मैंने जिसको बता दिया वो समझ सका। अब आप सोचिए, हम इस चीज़ को इस चीज़ का इस्तेमाल कई जगह पर कर सकते हैं। जैसे हम अपने दोस्त वगैरह से आपस में इस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। लिखावट में मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा मजमून इस कोड लैंग्वेज में लिखकर अपने दोस्त को भेज सकता हूँ। कहीं मुझे अंदेशा है उसको बीच में से खोलकर कोई देख न ले जिससे मैं संदेश भेजा रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में अगर कोई खोलकर देख भी लेता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये कोड लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों में, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसियों में बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हमें खुफिया इस्तेमाल करना पड़ता है लफ्ज़। जैसे आप देखिए, मार्केट वगैरह में जब आप जाते हैं तो जो कपड़े होते हैं या जो जेवरात होते हैं उनके ऊपर एक कोड नंबर लिखा हुआ होता है, जिसको सिर्फ दुकानदार या उसका एम्प्लॉय ही समझ सकता है। आम ग्राहक जो आते हैं उसको लेने, वो नहीं समझ सकते। तो कोड लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता क्या है, कुछ अहम बातें आगे पीछे करके लिखी जाती हैं, उनको समझ लीजिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोड लैंग्वेज सिर्फ एक ही हो। कोड लैंग्वेज का जो डी कोड है वो हज़ारों की तादाद में हो सकता है। इसका डी कोड मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप खुद बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसका डी कोड क्या है। उर्दू हुरूफ तहज्जी के जो भी हर्फ इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर, उस हर्फ के आगे आने वाला हर्फ इस्तेमाल करना है, तो ये उसका डी कोड बन जाएगा। मैंने कोड क्या लगाया, उन हुरूफ के पीछे वाला हुरूफ ले लिया, हर्फ ले लिया। अब हमको इसका डी कोड करना है तो उसके आगे वाला हर्फ लेना है, इसका डी कोड हो जाएगा। देखिए, जैसे ये या है, अब बताइए मुझे, या तो आखिरी हर्फ है तो या के बाद क्या आएगा। आप सोचेंगे या के बाद क्या आएगा, नहीं, या के बाद आता है अलिफ। अब आप कहेंगे या के बाद अलिफ कहाँ आते, अलिफ तो शुरू में। आप देखिए घड़ी में 7 बजते हैं, 8 बजते, 9, 10, 11, 12 बजते हैं। 12 के बाद क्या बजता है, अगर ख़त्म 12 आखिर है तो वापस से 1 बजता है। तो जब या आखिर है तो उसके बाद आएगा अलिफ। आप मुमकिन है मैंने उसका डी कोड बता दिया तो आप उसको कर भी चुके होंगे, इसीलिए मैं ज़रा जल्दी बताता हूँ। ज़ के आगे क्या आने वाला है, र। ख के आगे क्या आने वाला है, दाल। और नून के आगे आने वाला है वाव। क्या लिखो था, उर्दू। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है स्कूल। यानी मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिखा है कोड करके। अब इसी डी कोड को लेकर या इसी कोड को लेकर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने घर वालों का नाम लिख सकते हैं, कोई नज्म लिख सकते हैं, पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये एक कोड है। ऐसे ही बहुत सारे हज़ारों की तादाद में कोड आप बना सकते हैं और एग्ज़ाम्स में बनाकर पूछा जाता है। उस कोड को हम लोगों को पकड़ना होता है, समझना होता है। एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम्स में इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह आते हैं, उससे पहले मैं आपको लोकल ज़बान में, आम ज़बान में एक ज़बान चलती है, आपने ज़रूर सुना होगा उसको। यंटात कंटीजे अंटाप, अंटाप को कंटही नंटा कंटही यंटे भंटासा जंटरूल मिंटली हंटो होगी नहीं। अंटाप संटोज रंटई होंगे, यंटे भंटासा जंटरूर मंटने कंटही नंटा कंटही संटूना हंटो हंटो घंटा। आप परेशान मत होजिए, ये उर्दू ज़बान ही है, लेकिन इसमें कोड का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, कोड का इस्तेमाल, और हम लाशऊरी तौर पर इसका इस्तेमाल हम में से कुछ बच्चे जानते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन हम लोगों को उसका न तो कोड पता होता है न तो डी कोड पता होता है। दरअसल इसका कोड क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी मैंने जो ज़बान का इस्तेमाल किया, अंटभी मंटाने अंटेक्स अंटावान घंटा अंटे इस्तेमाल घंटिया, तो ये ज़बान का जो कोड है वो क्या है मालूम है। सेकेंड नंबर पर किसी भी लफ्ज़ के दूसरे नंबर पर हम लोग नून लिख देंगे और उसके तीसरे नंबर पर हम लोग ट लिख देंगे, तो ये खुद एक ज़बान बन गई। कैसे, अभी मुझे इसी लैंग्वेज में, उसी ज़बान में लिखना है।
राजू, तो ये राजू लिख उठा जीम और ये हो गया वाव राजू। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, सेकंड नंबर पर नून लगाना है और थर्ड नंबर पर ट लगाना है। तो अब ये क्या लिख उठा, रन टा जू। देखिए ये लिख उठा रंटाजू। तो यही वो लैंग्वेज है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक दूसरा कोड हो गया। जैसे मैंने एक लफ्ज एक हर्फ आगे बताया, तो ये एक हर्फ हो गया, दूसरा नया लफ्ज डाल देना है, एक लफ्ज के अंदर तीसरा हर्फ ऐड कर देना, दूसरा हर्फ ऐड कर देना। कभी कभार पहला हर्फ ऐड किया जाता है, कभी कभार पहला हर्फ आखिरी में डाल दिया जाता है, आखिरी हर्फ पहले में डाल दिया जाता है, और कभी कभार जो है दरमियान वाला हर्फ आखिर में कर दिया जाता है, और कभी कभार दरमियान वाला हर्फ पहले कर दिया जाता है। सेकंड लास्ट वाले को लास्ट करके लास्ट वाले को सेकंड लास्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हजारों की तादाद में कोड बन सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं बताऊंगा इशारती जबान, यानी इस टॉपिक पर एग्जाम में दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, दोनों मैं आपको करके बताने वाला हूं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको एक कॉलम दे दिया जाता है जिसमें यहां पर अलामत होती है, जैसे जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम वगैरह। और यहाँ पर जो है कुछ हुरूफ लिख दिए जाते हैं। हुरूफ भी हो सकते हैं, शक्लें भी हो सकती हैं, देगर अलामतें भी हो सकती, कुछ भी यहाँ पर मुमकिन है, हो सकता है। तो यहाँ पर हुरूफ जे आ सकता है, एन आ सकता है, जेड आ सकता है और टी। अब ये आपको बता दिया शुरू में कि ये अलामतें हैं। जमा की जगह पर ज इस्तेमाल होगा, नफी की जगह पर एन। ये तो मैंने लिख दिया, आगे कुछ भी ऑप्शन सवाल में पूछा जा सकता है। ये है मल्टीप्लाई की जगह जेड और डिवीजन की जगह पर टी। अब आपका सवाल आएगा 3 यानी 3J 5Z 2 इज इक्वल टू व्हाट। यानी हम लोगों को आसान है ये इस टाइप का क्वेश्चन। ज की जगह पर और z की जगह पर, ज की जगह पर हमें जमा करना है और z की जगह पर ज़र्ब लगाना है। बाकी का कोड वैसा ही है, सेम। और इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था इस कसीर रुकनी को हल करने का तरीका क्या होता है। ज़र्ब को पहले करना है, उसके बाद उसमें ऐड कर देना है जमा को, यानी 3 और 10 13 हो गया। ये एक आसान तरीका होता है, इसमें कोई सी भी अलामतें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब जो दूसरा तरीका होता है, एक इशारती ज़बान में फुला लफ्ज़ को फुला कहा जाता है, फुला लफ्ज़ को फुला कहा जाता है और फुला लफ्ज़ को फुला कहा जाता है। तो बताइए कि उसी इशारती ज़बान में फुला लफ्ज़ को क्या कहा जाएगा, ये सवाल है। अब फुला की जगह पर कोई सा भी लफ्ज़ दिया जा सकता है। आपको उस लफ्ज़ और उसकी कोड को देखते हुए उस ज़बान का डी कोड निकालना होता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर जहन लगाया जाए, दिमाग लगाया जाए तो आसानी से उसको हल भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक इशारती ज़बान में ये आपको सबसे पहले मिलेगा। एक इशारती ज़बान में लफ्ज़, अब उस लफ्ज़ को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा। लफ्ज़ गरम को, लफ्ज़ गर्म को, इस लफ्ज़ को लिखते हैं मर्ग, ठीक है। और कॉमा लगाकर लफ्ज़ दूर, दूर को क्या लिखते हैं, रूद। और लफ्ज़
साल को लास लिखते हैं, एक इशारती ज़बान में ऐसा लिखा जाता है। अब आप बताइए कि लफ्ज शर्म को किस तरह लिखा जाएगा। अब हमें शर्म को लिखना है, तो ये जो 3 मिसालें दी हैं, इन 3 मिसालों को देखकर हमको उसका डी कोड हासिल करना होता है। उसके बाद हम उस डी कोड का इस्तेमाल करके इसको हासिल कर लेते हैं। जैसे इनको यहाँ पर, ये तो आसान दिया है मैंने, लेकिन अगर मुश्किल है तो उसको लिखना है, इस तरह हल करना है। गर्म, गर्म को उस इशारती ज़बान में क्या लिखा जाता है? मर्ग। ये जब आप लिखेंगे ना तो आपको वो जो डी कोड है वो मिलता जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले को आखिरी में करके आखिरी को पहले में कर दिया, दरमियान सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। अगर यही कोड आपको दूसरी जगह भी मिल जा रहा है, दूर को रूद और साल को लास, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी कोड है पहले वाले को आखिरी बनाना, आखिरी वाले को पहले बनाना। तो अब जो हमारे पास शर्म आया, अच्छा इसका जवाब नहीं लिखना होता, हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी में से तलाश करके लिखना होता है। तो वो जो इसका जवाब आएगा शर्म कैसा हो जाएगा? मीम शुरू में आ जाएगा, र बीच में और यहां पर ऐसा, तो वो क्या लफ्ज बन जाएगा? मर्श। ये आसान सवाल था, सवाल को और ज़्यादा पेचीदा करके और ज़्यादा मुश्किल तरीन बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस तरह उन लोगों को अलग अलग करके हल कैसे करना है, अलग अलग करके इन तीनों मिसालों को हमें चेक करना है और इस लफ्ज़ में और इस लफ्ज़ में क्या फ़र्क हुआ है इसको पकड़ना है और इसका इस्तेमाल हम लोगों को सवाल में करना है। ये हमारी कोड लैंग्वेज हो गई। अब हम इस कोड लैंग्वेज के कुछ सवाल हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर भेजने वाले हैं आपकी मश्क के लिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दी जाएगी, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मश्क के लिए ढेर सारे सवालात पूछे जाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हमारे अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।